हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग अष्टवक्र गीता के तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। अष्टवक्र जी कह रहे हैं, अविनाशीनम आत्मानम एकम ज्ञाय तत्वतः तवात्माज्ञानस्य धीरस्य कथम अर्थवर्जनेरति। इसका अर्थ है, जिसने खुद को अविनाशी जान लिया, आत्मा जान लिया, वह भला कैसे इस भौतिक धन के प्रति आकर्षित हो सकता है। यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक हमारा आकर्षण शरीर, मन और बुद्धि से है, तो निश्चित ही हमारा आकर्षण इससे संबंधित इसके सुख देने वाली वस्तुओं से सहज ही होगा। और सबसे ज्यादा सुख देने वाला इस वक्त जो प्राणी जीवन के लिए है, वो है धन। क्योंकि धन ही निमित्त है हर वस्तु को प्राप्त करने का। तो निश्चित रूप से जिसने खुद को या अपने तत्व को जाना और खुद को आत्म स्वरूप जाना, ज्ञान से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, उसके लिए निश्चित ही ये जो आकर्षण है, सब मन के जो आकर्षण से वो सहज फीके हो जाएंगे। क्योंकि मन से प्राप्त हुआ सुख आत्मा का सुख नहीं है। जिसको ये ज्ञान हो गया है, वह निश्चित रूप से आत्मा के प्रति आकर्षित नहीं, शरीर के सुखों के प्रति आकर्षित नहीं होगा। तो जब आप खुद को अविनाशी, अजन्मा, सच्चिदानंद स्वरूप जान चुके हैं, और इतना सब भी नहीं तो कम से कम इतना जान चुके हैं कि ये जो मन के सुख है, ये मेरे अपने सुख नहीं है, मुझे आनंद देने वाले नहीं है। बस अगर इतना भी आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो निश्चित रूप से आप इन सुखों के प्रति आसक्त नहीं होंगे। ये बात निश्चित है। तो भक्तगणों, ये एक श्लोक आपके जीवन में भी क्रांति ला सकता है, अगर आप इसको समझेंगे और इसमें छुपे गूढ़ रहस्य को समझेंगे। ये जो हमारी जो एक धारणा बन गई है जीवन में कि धन ही सुख का माध्यम है और धन आपको सुख दे सकता है, यह गलत है। क्योंकि अगर ये बात सत्य होती तो हर धनवान व्यक्ति सुखी होता। लेकिन हमने देखा कि धनवान व्यक्ति तो और दुखी होते हैं। तो ये धारणा क्यों बनती है? क्योंकि धन को हमने निमित्त बनाया है अपने एक्सचेंज का।
बदलाव का। धन से आप किसी भी वस्तु पे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये वस्तुएं आपको जब तक ही आनंद देंगी जब तक आपको उस तत्व के बारे में ज्ञान नहीं होगा जो आपका अपना है, जो आपका सहज है, जो आपका स्वभाव है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ये प्रयत्न होना चाहिए कि आपका वास्तविक सुख क्या है। तो हमने तो नाना प्रकार के भोग भोग लिए, लेकिन हमको पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं मिली, और इसका कारण ढूंढना चाहिए। और जब आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सुख थे ये मन के सुख थे, ये मिट्टी के सुख थे, इसीलिए ये आत्मा को तृप्त नहीं कर सके। और इसी कारण आप इस तुच्छ सुख को प्राप्त करके भी अतृप्त ही रहे। ऐसा ज्ञान होते ही आप ये सुख आपके लिए मूल्य खो देंगे, और फिर आप एक नए सुख की ओर बढ़ेंगे, वो सुख जो आत्मा का है। और आत्मा स्वयं में ही सुख सच्चिदानंद है, आनंद उसका सहज स्वभाव है, और वह तृप्त होती है भगवान के भजन कीर्तन से। तो जब आप प्रभु का स्मरण करेंगे तो निश्चित ही आप तृप्त होंगे। तो अगर आप भगवान का भजन कीर्तन या स्मरण आप करेंगे तो आपको एक नए सुख की अनुभूति होगी। उसके बाद आप ये जानेंगे निश्चित ही ये सुख आपका वास्तविक सुख है, और उसी वक्त आप इस आकर्षणों को खत्म करेंगे अपने आप स्वतः, और फिर इस चक्र में नहीं पड़, क्योंकि ये जो भौतिक सुख है इनका अपना एक मूल्य होता है, और आपको मूल्य के लिए श्रम करना पड़ता है, और प्रकृति के नियमों के अधीन भी होना पड़ता है। तो प्रकृति के नियमों के अधीन उस कर्म के मार्ग पे चलना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन भी है और बहुत ही दुखदायी भी है। इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने इस सुख को सुख नहीं माना जो कर्म के फल से मिलता है, जो धन से मिलता है, इसको खरीदा जा सकता है। वो सुख जो खरीदा जा सकता है वो आपको पूर्ण तृप्ति नहीं दे सकता। इस बात को याद रख लीजिएगा और अपने वास्तविक सहज सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करिएगा। अष्टावक्र जी स्पष्ट कह रहे हैं कि जो इस तरह के सुख से उब गया है, भौतिक सुखों से, और जिसने अपने तत्व को जाना है आत्मस्वरूप अविनाशी, और फिर वो कभी इस चक्र में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने सहज स्वरूप का ज्ञान हो गया है।
आप भी इसका प्रयत्न करिए और इस श्लोक का लाभ उठाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।